इस आराधना को करते हुए आज हम 35वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत आह्लाद और खुशी का, उत्सव का विषय है। अगर हृदय में ऐसी खुशी है तो परमात्मा आदिनाथ भगवान की सारी शुभ तरंगे आप तक अवश्य ही पहुंचेंगी। भक्तामश परमात्मा के दिव्य गुणों का एक ऐसा उद्यान, आप कहीं भी पहुंच जाएं उस उद्यान में आपको वहां शांति जरूर मिलेगी। 35वीं गाथा चेतना की खोई शक्ति को जगाने वाली है, प्रेरणा और पुण्य का आलंबन बनने वाली है। हमारे आचार्यों ने प्रयोग करके जो इसका समाधान निकाला है वो है कि प्रकृति का प्रकोप इस गाथा की आराधना से मिट जाता है। जैसे प्रकृति से कई बार बहुत सारी कुछ बीमारियां आ जाती हैं, वो प्रकोप प्राकृतिक नेचुरल, जैसे बाढ़ आना, सुनामी आना, भूकंप आना, अचानक कोई भी बड़ी बीमारी का फैलना, जो प्राकृतिक, क्योंकि लोग प्रकृति को दोहन करने में लगे हुए हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ खिलवाड़, और जिसको अत्यधिक छेड़ोगे तो उसका कोप तो सहना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे कोप समय समय पर आ रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा आने की संभावना है, क्योंकि मनुष्य ने सब कुछ आर्टिफिशियल लेना शुरू कर दिया है। जो वास्तविक है प्राकृतिक, उसे छोड़ दिया है और उसे प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राकृतिक जल, वायु, अग्नि, ये धरती माता, वनस्पति, इन सब चीजों का दुरुपयोग करना, ये प्राकृतिक कोप को आमंत्रण देता है। जहां जहां इसका दुरुपयोग हो रहा है वहां प्रकृति का प्रकोप आता ही है। तो ये जो गाथा की आराधना है प्रकृति के प्रकोप को रोकने वाली है। जैसे किसी को मिर्गी का रोग है, फिट आते हैं, तो इस गाथा की आराधना करने से उनको लाभ मिल सकता है। परमात्मा की, तीर्थंकर परमात्मा की शुभ तरंगे हैं, वो हर एक गाथा में आचार्य मानतुंग ने अद्भुत ढंग से पिरोया है। जैसे ये ब्रह्मांड है, जो पूरा यूनिवर्स, ये कंपनों से भरा हुआ है। कंपन यानी वाइब्रेशन, कंपन, उन कंपनों से भरा हुआ है। उसके साथ तालमेल बिठाना इस गाथा की आराधना से, यानी जो ब्रह्मांड में कंपन है और हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन है उसका मैच होगा, उससे तालमेल बिठाकर आप और हम एक सत्य के पथ पर जा सकते हैं। ब्रह्मांड की जो भाषा है सब लोगों को समझ आ सकती है। ये पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए कल्याण करती हैं, लेकिन उन कंपनों को हम ध्वनि के रूप में सुन नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने ही कंपन पता नहीं लगते हैं। हमारे अंदर जो वाइब्रेशन है, तो हमारी जो चेतना है वो, उसमें इतनी पावर आ जाएगी कि वो हमें एक मार्ग दिखाएगी। ये जो कंपन हमारे अंदर एकत्रित होंगे ब्रह्मांड के और इस गाथा की आराधना से, तो उससे क्या घटित होगा कि हमें एक मार्ग मिलेगा। हमारी चेतना, आत्मा की आवाज जिसको कहते हैं, कि हर किसी के अंदर आत्मा की आवाज आती है, कोई सुनता है उसको, कोई नहीं सुनता। लेकिन जब इस गाथा की हम आराधना करेंगे तो हमारी आत्मा की आवाज, यानी आत्मा का हमें मार्गदर्शन मिलेगा और हम सत्य के अच्छे मार्ग पर चलेंगे। इस मार्गदर्शन से आपको विचार करने में मदद मिलेगी, बोलना,
क्या सही बोलना, कर्म करना, ये गाथा की आराधना हमें स्वतंत्रता के मार्ग पर लेकर जाएगी। स्वतंत्र, गुलामी छूट जाएगी जो पर की है, जो पदार्थों की है, जिसको हम कहेंगे अपरिग्रह, ऐसा भाव इस गाथा की आराधना से आएगा। जैसे कुछ लोगों को कम्युनिकेशन उनका बहुत वीक होता है, वो किसी से बातचीत अच्छे से नहीं कर पाते, या उनके बातचीत से किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। बोलते तो अच्छा है लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो इस गाथा की आराधना से कम्युनिकेशन पावर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई भी डील करने में आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इस गाथा की आराधना करने से। काम के साथ संबंध का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, नहीं सहज से ठीक हो रहा है, तो पुनर्निर्माण की आपके अंदर एक शक्ति आएगी। भाषा आपकी अच्छी हो जाएगी। यानी जैसे कुछ लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं अच्छी भाषा बोलूं, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाते हैं, मतलब कुछ गलत ही निकलता रहता है मुंह से, तो वो मजबूर हो जाते हैं, यानी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस गाथा की आराधना से, जैसे कोई अनुवाद करना चाहते हैं, मतलब किसी भी चीज को अच्छे से किसी को समझाना चाहते हैं एक्सप्लेन करके, वो एक्सप्लेनेशन जो पावर है उनके पास वो अच्छी हो जाएगी, एक्सप्लेन करने की शक्ति आएगी। और जैसे किसी को हम प्रेरणा देते हैं, जैसे हम किसी को कोई बात समझाते प्रेरणा देते हैं, सामने वाले को वो समझ नहीं आता, लेकिन इससे हमारे पास क्या आएगी, प्रेरणा देने की शक्ति आएगी कि हम कुछ अच्छा किसी को समझा सकें, बता सकें, ऐसी शक्ति आएगी। और इस गाथा की आराधना निरंतर की जाए तो आत्मा में इतनी शक्ति आती है कि हमें मोक्ष का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता, यानी हम उस मार्ग पर चलेंगे, संसार के मार्ग को छोड़ सकते हैं। इतनी सुंदर ये आराधना है कि परमात्मा के मार्ग पर हम बढ़ सकते हैं, ऐसी सुंदर आराधना। तो आओ सबसे पहले अपने परमात्मा के चरणों में चलते हैं, प्रभु की आज्ञा ग्रहण करते हैं, देव गुरु धर्म की आज्ञा लेकर के आंखें बंद, मन शांत, वचन शांत, काया एकदम शांत अनुभव करेंगे। सामने स्फटिक सिंहासन है, सिंहासन पर प्रभु विराजमान है, आदि प्रभु, सोने सी काया प्रभु की, इतनी रश्मियां निकल रही हैं सप्त रंग की, परमात्मा की आंखों से करुणा बरस रही है। उनकी नाभि से, वक्षस्थल पर श्रीवत्स है, नाभि से इतनी किरणें निकल रही हैं, हाथों से, और हमने तो पद्म आसन में प्रभु विराजमान है, उनके पांव के अंगूठे पर माथा टिकाकर भाव भरा वंदन कर लिया है। परमात्मा के चरणों में विराजमान शासन देव, शासन माता को नमन करो। आचार्य मानतुंग जी महाराज, इस कृपा प्रसाद के प्रस्तोता आचार्य मानतुंग जी महाराज को नमन, और अपने गुरु गुरनी मैया को अपनी नजर में लेकर आएंगे, उनको भाव भरा वंदन कीजिए। उस समस्त उपकारी गुरु भगवंतों को जिनकी वाणी का हम आलंबन लेते हैं, उनको मैं वंदन करती हूँ। जिन्होंने समय समय पर अद्भुत दान देकर हमें हमारे ऊपर उपकार किया है, उन सभी गुरु भगवंतों को गुरनी मैया के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। वो सारी शक्तियां जो हमारे लिए सहायक है, उन सबको नमन। माता पिता को प्रणाम, जिन्होंने उपकार किया, इस देह के निमित्त बने। अब 3 बार अपना संकल्प ले लीजिए अपने मन में। आदि प्रभु के चरणों में वंदन करेंगे।
Om Usivam Jinam, 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 Om Usivam Jinam. आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 पेपर में जो मंत्र जाप है उसकी आराधना करेंगे। ओम ह्रीं अर्हम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रविणी अमृत भाव भाव वष्ट सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्राविणी अमृत भाव भाव वष्ट सुधाये नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्राविणी अमृतम भाव भाव वष्ट सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्राविणी अमृतम भाव भाव वष्ट सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्राविणी अमृतम भाव भाव वष्ट सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्राविणी अमृतम भाव भाव वष्ट सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्राविणी अमृतम भाव भाव वष्ट सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्राविणी अमृतम भाव भाव वष्ट सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतम वर्षिणी अमृतम भाव भाव वष्ट सुधाये स्वाहा।
स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वश सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा।
रिद्धि मंत्र जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तान जोंग जोंग नमः स्वाहा। बीज अक्षर का जाप करेंगे। सभी को रंग बोलना है। रंग 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 रंग। गाथा जाप करेंगे। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रियोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग
विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य वापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य सदापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग सधर्म तत्व कथने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेश्च सधर्म
कथिने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ सधर्म तत्व कथिने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ सधर्म तत्व कथिने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ सधर्म तत्व कथिने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ सधर्म तत्व कथिने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम सधर्म राज जय गो स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्गम मार्ग विमार्गणिष्ठ सधर्म तत्व कथिने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ सधर्म तत्व कथिने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग सधर्म तत्व कथिने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ सधर्म तत्व कथिने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ सधर्म तत्व कथिने पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। परमात्मा के चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे भावों से, श्रद्धा से। ओम ह्रीं जलधर पटल गर्जित सरव भाषात्मक योजन प्रमाण दिव्य ध्वनि प्रत्यहार्ये युक्ताय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जलधर पटल गर्जित सरव भाषात्मक योजन प्रमाण दिव्य ध्वनि प्रत्यहार्ये युक्ताय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री विषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जलधर पटल गर्जित सरव भाषात्मक योजन प्रमाण दिव्य ध्वनि प्रत्यहार्य युक्ताय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हाथों को आकाश की ओर खोलकर और आंखों को बंद करेंगे।
एकाग्रता से अनुभव करेंगे इन 10 दिशाओं में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आदिनाथ भगवान के जितने भी शुभ परकंपन, शुभ तरंगे, शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, वो सारे एकत्रित होकर हमारे सिर के ऊपर एक पिंड की तरह बन गए हैं। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, जितने भी बुद्ध पुरुष महापुरुष हुए, उन सब की सारी शुक्ल तरंगे इसी पिंड में समाहित हो गए हैं। अभी आपने अनुभव करना है कि ये पिंड एक वाइट कलर का कलश बन गया है, सफेद रंग का कलश, चमकता हुआ हीरे की तरह सफेद रंग, और कलश के ऊपर एक श्रीफल रखा हुआ है। इतनी गहराई से देखो, रोज आप कलश देख रहे हो, आंखों में कलश आएगा आराम से। कलश के चारों ओर श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः अंकित है। कलश परमात्मा की शुक्ल तरंगों से लबालब भरा हुआ है। कलश के नीचे बेस में नमो हरिहंताणं लिखा हुआ है। ये मंगल कलश आपने अपने हाथों में पकड़ लिया है। हाथों की पोजीशन वैसी बनाओ और कलश को जैसे ही पकड़ा, देखो उंगलियों के माध्यम से कितनी ऊर्जा आपके भीतर जा रही है। महसूस करो, जैसे ही कलश पकड़ा, ऊर्जा आपकी उंगलियों के माध्यम से आपके अंतर में बहने लगी। अब इस मंगल कलश को जल से भरे हुए कलश में प्रवेश कराना है सभी ने। जो हमारे समक्ष जल से भरा हुआ कलश रखा है, उसमें प्रवेश करा दीजिए। एक एक कलश सभी ने, सफेद रंग का कलश। परमात्मा की इस ऊर्जा से इस जल का अणु अणु, कण कण बहुत शक्तिशाली हो गया है। जल की सारी संरचना बदलकर ये अमृत के गुणों से भर चुका है। प्रार्थना करेंगे, हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी शुक्ल ऊर्जा से, आपके अनंत पुण्य बल से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी शुभ तरंगों से, आपके अनंत पुण्य बल से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस जल का प्रयोग होगा वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। अभी 3 बार अपने संकल्प को याद कर लीजिए कि आपने ये संकल्प लिया था, प्रभु की तरंगों से वो पूरा हो चुका है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की।